स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। केशव मुखर्जी का नाम जुबान पर आते ही वो चेहरा आंखों के सामने आ जाता है जो फिल्मी पर्दे पर हमेशा ही शराबी बनकर लहराता नजर आया, जबकि वो शराबी की एक्टिंग के लिए एक बूंद भी शराब का नहीं पीते थे। फिल्मों में केशव मुखर्जी के बेहद छोटे किरदार रहे, लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। शराबी की एक्टिंग करने में केशव मुखर्जी के आगे कोई नहीं टिक पाता था। हालांकि केशव मुखर्जी को जिंदगी में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें गंदी और मैली कुचैली जगहों में रहना पड़ा। खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था, पर स्ट्रगल की इस आग ने केशव मुखर्जी को तपाकर कुंदन बना दिया था। वो कुंदन जिसने कई दशकों तक फिल्मी पर्दे के साथ साथ लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। हम आपको इस अनूठे हीरे के स्ट्रगल की वो कहानी बताने जा रहे हैं जो काफी इंस्पायरिंग है और बहुत से लोग इस कहानी से अनजान हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1952 में फिल्म नागरिक से की थी। ऋत्विक घटक ने केशव मुखर्जी को उनके करियर का पहला रोल दिया था। इसके बाद वो बारी ठेके पलिए, अजांत्रिक और जुक्ति तक्को और गप्पो जैसी बंगाली फिल्मों में नजर आए। 1957 में आई फिल्म मुसाफिर से केशव मुखर्जी ने बॉलीवुड में कदम रखे। इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा और 1996 तक काम किया। केशव मुखर्जी के करियर की आखिरी फिल्म 1996 में आई आतंक थी। वो 1981 में आई रेखा और राकेश रोशन स्टारर खूबसूरत में भी नजर आए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल का अवार्ड भी मिला था। केशव मुखर्जी ने फिल्मों में जो मुकाम हासिल किया उसे पाने से पहले उन्हें बहुत ही दुखदाई स्थितियों से गुजरना पड़ा। इंटरव्यू में केशव मुखर्जी ने अपने स्ट्रगल के दिनों की स्थिति शेयर करते हुए बताया था, मैं बहुत पीता हूँ। मैंने तब शराब पीनी शुरू की थी जब मैं घर छोड़कर बॉम्बे हीरो बनने आया था। मैं रेलवे क्वार्टर में बने एक गंदे और मैले कुचैले कमरे में रहता था। वहां खाने को कुछ नहीं था, बस पीने को ही था। मैं पीता था क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था। मेरे पास कोई काम नहीं था। केशव मुखर्जी ने आगे कहा था, मैं पीता था ताकि थोड़ा सो सकूं। इसीलिए पीता था ताकि आसपास जो चूहे दौड़ रहे होते हैं उनके बारे में भूल जाऊं। मेरे बराबर में ही एक कुत्ता सोता था। मैं टेंशन भुलाने के लिए पीता था। सिर्फ दारू ही थी जो मेरी सच्ची दोस्त थी, और ये दारू ही थी जिसकी वजह से मुझे लोकप्रियता मिली। आजकल अगर कोई मेरा नाम लेता है तो दिमाग में बेवड़े की छवि उभरती है। मैं अब अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी भी पीता हूँ। बस एक ही दिन था जब मैंने दारू की एक बूंद को हाथ नहीं लगाया था, और वो था मेरी शादी वाला दिन। केशव मुखर्जी ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पता है भूखे पेट रहना और गरीब होना क्या होता है, इसीलिए वो दोबारा उसी गर्त में नहीं जाना चाहते। उन्हें संतुष्टि है कि जिस घर में वो रह रहे हैं उसे उन्होंने खुद अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है और वो उसे कभी खोना नहीं चाहेंगे। केशव मुखर्जी से जब पूछा गया था कि क्या वो लगातार एक ही रोल करके थक नहीं जाते, तो एक्टर ने जवाब दिया था, लोग चाहते हैं कि बेवड़े का रोल प्ले करूं। मुझे तब तक डरने की जरूरत नहीं जब तक मैं लोगों को वो दे रहा हूं जो वो चाहते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी कोई क्लास नहीं है, ना ही मुझ में उम्दा एक्टर होने का घमंड है। मुझे पता है मैं अपने करियर में ऊंचाइयां नहीं छू सकता, लेकिन मुझे क्लास नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। क्लासी होने से मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा, लेकिन पैसा होगा तो मेरे पास सब कुछ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते?
फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.